जस्ट इमेजिन, अक्टूबर की ठंडी सुबह है। घड़ी में सुबह के 6 बजे हैं। बाहर घना अंधेरा, सन्नाटा और हवा में हल्की ठंड घुली हुई है। तुम्हारा शरीर कंबल में दुबका हुआ है। मन कहता है बस 5 मिनट और, लेकिन तभी अलार्म बजता है। तुम्हारे सामने 2 रास्ते खड़े हैं। पहला रास्ता स्नूज बटन का, जो ले जाता है तुम्हें वापस उसी नींद, उसी आराम और उसी पुरानी लाइफ की तरफ। और दूसरा रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे बेस्ट वर्जन की तरफ ले जाता है, जहां दर्द है, ठंड है, लेकिन वहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी है। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग पहला रास्ता ही चुनते हैं। वो कहते हैं यार थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए तब शुरू करेंगे, और ऐसे ही 1 और साल निकल जाता है बिना किसी बदलाव के। लेकिन कुछ लोग, कुछ गिने चुने योद्धा, वो दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो ठंडी हवा को महसूस करते हैं, वो अंधेरे में उठते हैं और अपने अंदर के डर, आलस और बहानों से लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है असली हीरो सर्दियों में ही बनते हैं। यही है तुम्हारा विंटर आर्क। एक ऐसा सीजन जब पूरी दुनिया धीमी हो जाती है, लोग नेटफ्लिक्स और रजाई में खो जाते हैं, लेकिन तुम चुपचाप अपना साम्राज्य बना रहे होते हो। ये 90 दिन का वो मिशन है जहां तुम दुनिया से कट कर खुद से जुड़ते हो, जहां तुम पार्टीज नहीं करते, स्क्रॉल नहीं करते, बल्कि ग्राइंड करते हो, बिल्ड करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो। सोचो जरा, जब जनवरी में बाकी लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे होंगे, तब तुम पहले ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर चुके होंगे। जब वो नेक्स्ट मंडे से शुरू करूंगा कहेंगे, तब तुम पहले ही 5 AM क्लब का हिस्सा बन चुके होंगे। ये कोई ट्रेंड नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक वॉरफेयर है। तुम्हारा दुश्मन कोई बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर बैठा आलस, डर और टाल मटोल है। तो अब सवाल ये है, क्या तुम स्नूज बटन दबाओगे या उस रास्ते पर चलोगे जो तुम्हें वो इंसान बनाएगा जिसके बारे में तुमने हमेशा सिर्फ सपना देखा था? बिकॉज दिस विंटर इट्स योर टाइम टू राइज। दिस इज योर विंटर आर्क। विंटर आर्क कोई ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा मिशन जो अगले 90 दिनों में तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। सोचो, जब दुनिया रजाई में डूबकी है, तुम अपने सपनों के लिए पसीना बहा रहे हो। जब बाकी लोग नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तुम किताबें पढ़ रहे हो, अपने मिशन पर काम कर रहे हो। यही सर्दी तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि ठंड में दुनिया स्लो होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, और यही वो साइलेंस है जिसमें तुम खुद को पुनः जन्म दे सकते हो। Part 1, The 3 Pillars of Winter. Arc Pillar 1, Body, शरीर। तुम्हारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये तुम्हारे हर सपने का मंदिर है। तुम्हारे हर विजन, हर लक्ष्य, हर ब्रह्मचर्य साधना की शुरुआत इसी शरीर से होती है। अगर शरीर कमजोर है तो मन टिक नहीं सकता, और अगर शरीर अनुशासित है तो आत्मा तक का द्वार खुल जाता है। विंटर आर्क का पहला स्तंभ है शरीर। अगले 90 दिनों तक इसे ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम मंदिर की पूजा करते हो। हर सुबह उठो इस भावना के साथ, मैं अपने शरीर को साध रहा हूं क्योंकि यही मेरा पहला शस्त्र है। एक ट्रेनिंग, पसीने में तपस्या है। हर दिन पसीना बहाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तुम पसीना बहाते हो तो आलस मरता है, जब मांसपेशियां जलती हैं तो कमजोरी खत्म होती है, और जब तुम खुद को अपनी लिमिट से आगे धकेलते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास जन्म लेता है। जिम जाओ, दौड़ो, पुशअप करो, योग करो, जो भी करो, पर रुकना मत, क्योंकि अनुशासन का असली मतलब है जब मन ना चाहे तब भी करना। याद रखो, हर रेप, हर रन, हर आसन तुम्हें उस वर्जन के करीब ले जा रहा है जो तुम बनना चाहते हो। जब बाकी दुनिया रजाई में सो रही होगी, तुम ठंडी सुबह में अपने सपनों को गर्म कर रहे होंगे। यही है विंटर आर्क का असली अर्थ। आराम नहीं, निर्माण। 2 न्यूट्रिशन, जो खाओगे वही बनोगे। तुम्हारा भोजन तुम्हारा ईंधन है। अगर तुम जंक फूड, तला भुना और मीठा खाकर सोचते हो कि फोकस और एनर्जी बनी रहेगी, तो ये खुद से धोखा है। अगले 90 दिनों तक अपने शरीर को पवित्र ईंधन दो। फल, सब्जियां, घर का सादा खाना और पर्याप्त पानी, और सबसे जरूरी, प्रोटीन से दोस्ती करो, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि माइंड की क्लैरिटी और एनर्जी के लिए भी जरूरी है। हर निवाले में यह सोचो, क्या ये मेरे लक्ष्यों को फ्यूल देगा?
अगर जवाब हाँ है तो खाओ, अगर नहीं है तो इनकार करो। यही है तपस्या का असली स्वाद। 3 स्लीप, जहां शरीर बनता है वहीं आत्मा पुनः जागती है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद तुम्हारे शरीर की मरम्मत करती है। जब तुम सोते हो तो मसल्स रीबिल्ड होती हैं, ब्रेन अपनी क्लीनिंग करता है और आत्मा को विश्राम मिलता है। लेकिन आजकल लोग इसे सबसे कम महत्व देते हैं। रात को स्क्रॉल करते हुए नींद खो देते हैं और फिर सुबह मोटिवेशन ढूंढते हैं। सुनो, अगर तुम योद्धा हो तो तुम्हें अपनी नींद की भी रक्षा करनी होगी। रात को 10 बजे तक मोबाइल दूर रखो, डिजिटल डिटॉक्स करो और अपने मन को शांत रखकर सो जाओ, क्योंकि जो नींद को जीत लेता है वही अगले दिन अपनी दुनिया जीतता है। सारांश, शरीर तुम्हारी साधना का पहला चरण है। इसे तपाओ, मजबूत बनाओ और अनुशासन में ढालो। याद रखो, जिसने अपने शरीर को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। ये 90 दिन तुम्हें नए आकार में ढाल देंगे, जहां आलस खत्म होगा, आत्मबल जागेगा और तुम्हारा शरीर बनेगा एक चलती फिरती तपस्या। पिलर 2, माइंड, दिमाग। एक मजबूत शरीर बेकार है अगर दिमाग कमजोर है, क्योंकि शरीर तो तुम्हें रास्ता दिखाता है, पर दिमाग यह तय करता है कि तुम्हें चलना है या रुकना। अगर मन बिखरा हुआ है तो ब्रह्मचर्य टिकेगा नहीं, फोकस बनेगा नहीं और सफलता का द्वार कभी नहीं खुलेगा। विंटर आर्क का दूसरा स्तंभ है माइंड, क्योंकि जब ठंड तुम्हारे शरीर को चुनौती देती है तब असली युद्ध तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है। वो आवाज जो कहती है आज मत उठ, थोड़ा आराम कर ले, वो तुम्हारा दुश्मन है। और जब तुम उस आवाज को शांत करना सीख जाते हो तब तुम एक योद्धा बन जाते हो। एक रीड 10 पेजेस डेली, ज्ञान ही असली शक्ति है। हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ो, सिर्फ 10, क्योंकि ये 10 पेज धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को एक नया आकार देंगे। 90 दिनों में तुम 3 से 4 किताबें पढ़ लोगे और ये किताबें तुम्हें वो सिखाएंगी जो स्कूल नहीं सिखा पाया। ऐसी किताबें चुनो जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएं। द पावर ऑफ नाउ, एटॉमिक हैबिट्स, भगवद गीता या कोई भी पुस्तक जो आत्म अनुशासन और जागरूकता सिखाए। हर पेज को ऐसे पढ़ो जैसे वो तुम्हारी आत्मा का ईंधन हो, क्योंकि जो मन को ज्ञान से भरता है वो बाहरी प्रलोभनों से खुद को बचा सकता है। पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ जानना नहीं बल्कि खुद को समझना है। हर दिन किताब के बाद कुछ मिनट रिफ्लेक्शन में बिताओ। आज मैंने क्या सीखा? क्या मैं उसे अपने जीवन में लागू कर रहा हूं? यही आदत तुम्हारे दिमाग को स्टील की तरह मजबूत बना देगी। 2. प्रैक्टिस स्टिलनेस। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर सुबह 5 मिनट बस आंखें बंद करो। कोई संगीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। तुम देखोगे शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे बीते कल के, आने वाले कल के, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होना शुरू करेगा। यही स्टिलनेस प्रैक्टिस तुम्हें बाकी सबसे अलग बना देगी। जब बाकी लोग बाहरी शोर में खोए होंगे, तुम अपने अंदर की आवाज सुन रहे होंगे। याद रखो, स्टिलनेस इज नॉट अबाउट एम्प्टिंग योर माइंड, इट्स अबाउट मास्टरिंग इट। जो इंसान अपने विचारों को देख सकता है वो उन्हें नियंत्रित भी कर सकता है, और जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया वो अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। 3 इंफॉर्मेशन डाइट। जो सुनते हो वही बनते हो। आज का सबसे बड़ा जहर है माइंडलेस स्क्रॉलिंग। हर दिन घंटों रील्स, मीम्स और बेकार कंटेंट हमारे दिमाग को सुन्न कर देता है। तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे थक रहा है। अब वक्त है डिजिटल डिटॉक्स का। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को जगाते हैं पर आत्मा को खाली छोड़ देते हैं। अपने फीड को दोबारा डिजाइन करो। ऐसा कंटेंट देखो जो तुम्हें सिखाए, प्रेरित करे और तुम्हारे फोकस को तेज करे। अपने दिमाग में कचरा नहीं, क्वालिटी नॉलेज भरो। अगर तुम रोज अपने दिमाग में अच्छा ज्ञान डालते रहोगे तो बुरे विचार अपने आप निकल जाएंगे। यही असली इंफॉर्मेशन डाइट है। कम देखो, पर वो देखो जो तुम्हें बेहतर बनाए। सारांश, शरीर की ताकत सीमित है पर मन की शक्ति अनंत है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 90 दिनों तक इस माइंड डिसिप्लिन को निभाओ और तुम देखोगे तुम्हारे अंदर की ऊर्जा
स्पष्टता और आत्मबल 10 गुना बढ़ चुका है। क्योंकि याद रखो, शरीर योद्धा को बनाता है पर मन उसे अमर करता है। पिलर 3 मिशन। तुम्हारा मिशन ही तय करेगा कि तुम्हारी मेहनत किस दिशा में जाएगी। बिना मिशन के मेहनत बिना पतवार की नाव की तरह है, बहुत चलती है पर कहीं पहुंचती नहीं। विंटर आर्क का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है मिशन। क्योंकि ब्रह्मचर्य, अनुशासन या साधना, इन सब का कोई अर्थ नहीं अगर तुम्हारे पास क्यों नहीं है। जब मन डगमगाएगा, जब ठंड काटेगी, जब सब सोए होंगे और तुम उठोगे, उसी वक्त तुम्हारा मिशन ही तुम्हें जिंदा रखेगा। अगले 90 दिनों के लिए बस एक मिशन चुनो। हाँ, सिर्फ एक। न 10 गोल, न 100 प्लान, बस एक लक्ष्य जो तुम्हारे अंदर आग लगा दे। ये मिशन तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। हो सकता है तुम अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, कोई हाई इनकम स्किल सीखना चाहते हो, या फिर अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, बस वो इतना बड़ा होना चाहिए कि हर सुबह उठने का कारण बने। मिशन आपको उद्देश्य देता है। जब तुम्हारे पास मिशन होता है तो तुम्हें हर दिन जीने की वजह मिलती है। तुम्हारे मन में स्पष्टता आती है, कौन सा काम जरूरी है, कौन सा नहीं। तुम्हारे दोस्त, सोशल मीडिया, आलस, सबका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग कहता है, मेरे पास कुछ बड़ा है करने को। और जब इंसान के पास क्यों होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। डिसिप्लिन फॉलोज मिशन। तुम सोचते हो पहले मोटिवेशन आए फिर काम करेंगे, पर सच इसका उल्टा है। पहले मिशन चुनो, फिर मोटिवेशन खुद ब खुद पैदा होगा। हर सुबह खुद से पूछो, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या यह मेरे मिशन को आगे बढ़ा रहा है? अगर जवाब हां है तो करो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। तुम्हारी हर ऊर्जा, हर मिनट, हर आदत अब उसी मिशन के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। यही है फोकस लिविंग, जहां हर काम, हर सोच, हर कदम एक ही दिशा में जाता है। रिमेंबर योर वाई। जब मन टूटने लगे, जब शरीर थक जाए, जब कोई कहे क्या जरूरत है इतनी मेहनत की, बस याद करना कि तुमने ये सफर क्यों शुरू किया था। वो वर्जन याद करो जो तुम बनना चाहते थे। वो फीलिंग याद करो जब तुमने खुद से वादा किया था, अब की बार मैं अपनी लाइफ बदलूंगा। तुम्हारा वाई ही तुम्हारी आत्मा की आग है, उसे बुझने मत दो। हर दिन उसे थोड़ा और हवा दो, पढ़कर, सोचकर, काम करके। क्योंकि मिशन बिना याददाश्त के नहीं चलता, उसे हर दिन दोहराना पड़ता है। सारांश, शरीर तुम्हारा वाहन है, दिमाग तुम्हारा इंजन है, पर मिशन है तुम्हारा कंपास है। अगर तुमने अपना मिशन स्पष्ट कर लिया तो ठंड, दर्द या हार कुछ भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हारा हर दिन अर्थपूर्ण होगा, हर रात सुकून भरी होगी। याद रखो, बिना मिशन के इंसान बस जिंदा होता है, पर मिशन वाला इंसान दुनिया बदल देता है। पार्ट 2, द 3 फेसेस ऑफ ग्रोथ। विकास के 3 चरण। हर महान परिवर्तन रातों रात नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। एक दिन में थोड़ा संघर्ष, एक दिन में थोड़ा विकास, और कुछ ही महीनों में एक नया इंसान जन्म लेता है। इसीलिए विंटर आर्क को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। 3 ऐसे चरण जो तुम्हें पूरी तरह बदल देंगे। शरीर, मन और आत्मा सब एक दिशा में बढ़ेंगे। हर महीना तुम्हें एक नया रूप देगा, और जब तुम तीसरे महीने तक पहुंचोगे, तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो अभी ये वीडियो देख रहा है। मंथ 1, फाउंडेशन, आधार। पहला महीना है आदतें बनाने का महीना। यही वो स्टेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां से शुरू होता है संघर्ष का असली खेल। इस महीने का मकसद परफेक्ट बनना नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है। 20 मिनट भी एक्सरसाइज करो पर रोज करो, 5 पेज ही पढ़ो पर रोज पढ़ो, 10 मिनट ध्यान लगाओ पर रोज बैठो। कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब तुम हर दिन छोटे कदम उठाते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें फेलियर नहीं बल्कि डेडिकेटेड देखना शुरू करता है। और जब माइंडसेट बदलता है तो पूरी लाइफ का पैटर्न बदल जाता है। इस महीने में तुम खुद से लड़ोगे, आलस से, मोबाइल से, डोपामिन से। तुम्हारा मन बोलेगा आज नहीं कल से, लेकिन यही वो क्षण होगा जहां तुम्हें जीतना है। याद रखो, फाउंडेशंस कमजोर हुए तो इमारत कभी ऊंची नहीं उठेगी। तो इस महीने बस अपने नियम तय करो,
रोज एक ही टाइम पर उठना, हर दिन कम से कम एक पसीना बहाने वाला काम, हर दिन एक नया सीखना। यह महीना छोटा दिखेगा, लेकिन यही 30 दिन तय करेंगे कि तुम 90 दिन पूरे कर पाओगे या नहीं। यहां तुम आदतों को बोओगे जो अगले महीनों में पेड़ बनकर खड़ी होंगी। मंथ 2, इंटेंसिटी, तीव्रता। अब वक्त है आग लगाने का। अब तुम शरीर को आदत में ढाल चुके हो, अब दिमाग तुम्हारी सुनने लगा है, अब तुम असली रफ्तार पकड़ोगे। दूसरे महीने में तुम्हारा शरीर थकेगा, दर्द होगा, कुछ दिन लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन यही वो दर्द है जो तुम्हें बदल रहा होगा। याद रखो, दर्द हमेशा पहले आता है, फिर बदलाव। अब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। ज्यादा वर्कआउट, ज्यादा पढ़ाई, कम डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा प्रैक्टिस। अब तुम्हारे लिए इजी शब्द का कोई मतलब नहीं रहेगा। यह महीना तुम्हारे भीतर की आग का महीना है। वो आग जो ठंड में भी जलती रहेगी, जो कहेगी मैं यहां सिर्फ जीने नहीं, बढ़ने आया हूं। इस स्टेज पर तुम्हारा माइंड तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करेगा, पर हर बार जब तुम लिमिट तोड़ोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ेगा। अब तुम्हारे चारों ओर लोग कहेंगे तू पागल हो गया है क्या, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा तुम अब साधारण नहीं रहे, अब तुम अपने मिशन के रास्ते पर चल पड़े हो। मंथ 3, सॉलिडिफिकेशन, स्थायीकरण। अब तीसरा महीना शुरू होता है, जहां डिसिप्लिन तुम्हारी पहचान बन चुका है। अब तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब ये सब तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है। अब तुम वो इंसान हो जो जिम जाता है, जो किताबें पढ़ता है, जो ध्यान लगाता है, जो मोबाइल स्क्रॉल नहीं करता, जो सुबह उठते ही अपने मिशन को याद करता है। अब यह सब कोई रूटीन नहीं, यह तुम्हारा लाइफस्टाइल है। और यही सबसे बड़ा लेवल है जहां ब्रह्मचर्य, फोकस और आत्मबल एक साथ खिलते हैं। तीसरे महीने में तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा शरीर अलग दिखने लगा है, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारे शब्दों में ताकत है, और सबसे जरूरी, अब तुम में शांति है। ये वो महीना है जहां तुम ठहरना सीखते हो, बिना गिराए, बिना ढीले पड़े, हर दिन एक जैसी आग के साथ आगे बढ़ना। अब ये कोई चैलेंज नहीं रहा, अब ये तुम्हारी सच्चाई है। अब तुम वही व्यक्ति बन चुके हो जिसका सपना तुमने पहले दिन देखा था। फाइनल रिफ्लेक्शन, अब रुकना नहीं। जब तुम तीसरे महीने के आखिरी दिन पहुंचोगे, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, अब मैं अलग हूं। और सच में तुम अलग ही होगे। अब यह सफर खत्म नहीं, अब यह तुम्हारी नई शुरुआत है। क्योंकि जब तुम एक बार अपने आप को बदलना सीख लेते हो, तो अब किसी भी चीज को बदलना तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहता। अब तुम्हारा मिशन तुम्हारे खून में है, तुम्हारी सोच तुम्हारी तलवार है, और तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी ढाल। अब रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अब ये विंटर आर्क नहीं, ये तुम्हारी वॉरियर इरा की शुरुआत है। क्लाइमैक्स, द फाइनल बैटल बिगिंस। सच यह है, ये 90 दिन किसी फिल्म की तरह आसान नहीं होंगे। ये तुम्हारी असली परीक्षा है। ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा। मन बोलेगा बस यार आज तो छोड़ दे, बॉडी थक जाएगी, दिमाग हार मान जाएगा, और दिल कहेगा कि कोई देख नहीं रहा, फिर क्यों मेहनत करें। लेकिन भाई, यही तो असली टेस्ट है। मोटिवेशन मेहमान है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी सैनिक है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, पर जो व्यक्ति अपने डिसिप्लिन को भगवान मान लेता है, वो कभी हार नहीं सकता। डिसिप्लिन वही सोल्जर है जो तब भी खड़ा रहता है जब तुम्हारा मन लड़ने का नहीं करता। जब तुम हार मानने के करीब होते हो, वो तुम्हें याद दिलाता है तू क्यों शुरू किया था। हर बार जब तुम अपनी वासना पर जीत हासिल करते हो, तब तुम सिर्फ एक इच्छा को नहीं हराते, बल्कि अपनी कमजोरी, अपनी पुरानी पहचान और अपने भीतर छिपे जानवर पर विजय प्राप्त करते हो। हर दिन तुम खुद को एक नया रूप दे रहे होते हो, एक तपस्वी, एक योद्धा, एक ब्रह्मचारी के रूप में। और हाँ, ये रास्ता अकेला है, पर याद रखो, हर महान योद्धा अकेला ही लड़ता है। लोग समझेंगे नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, वे कहेंगे तुम ओवरथिंक कर रहे हो, पर सच्चाई यह है, तुम जाग चुके हो। तुम्हारा मन अब तुच्छ सुखों के लिए नहीं, बल्कि अमर शांति के लिए ललकार रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सुबह उठकर शीशे में खुद को देखोगे और कहोगे, भाई अब मैं वही नहीं रहा,
तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारे कदमों में आत्मविश्वास की गूंज होगी और तुम्हारी आभा दिव्य होगी। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चलती फिरती ऊर्जा बन जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। याद रखना, हर दर्द, हर रात की तड़प, हर वासना पर जीत एक दिन तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, नशे की, न लोगों की, न वैलिडेशन की, क्योंकि तुम खुद अपने अंदर भगवान को महसूस करोगे। तो खड़े हो जाओ, अपनी तपस्या को सम्मान दो, अपनी ऊर्जा को बचाओ, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारा भविष्य है। 90 दिन का अनुशासन तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां 9 साल की पढ़ाई भी नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आत्मा अब पुकार रही है। अब समय है खुद को जीतने का। अब समय है योद्धा बनने का। ब्रह्मचार्य तुम्हारा रास्ता है और तपस्या तुम्हारा हथियार। चलो अपने 90 दिन की लड़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हें लेजेंडरी बना देगी। कॉल टू एक्शन। 10 बजे से अंत तक तो अब सुनो भाई, ये सिर्फ कोई वीडियो नहीं था, ये एक चुनौती थी तुम्हारे खुद के अंदर की कमजोरी के खिलाफ। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम कर सकते हो, सवाल ये है कि क्या तुम करने के लिए तैयार हो, क्योंकि इस वीडियो का अंत तुम्हारे विंटर आर्क की शुरुआत है। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, पर तुम जागोगे अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। जब बाकी लोग हार मान लेंगे, तब तुम उठोगे और कहोगे, अब मेरी बारी है। अगर तुम सच में तैयार हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं अगले 90 दिनों में अर्न कर दिखाऊंगा। यहां बार में अपना लक्ष्य लिखो, चाहे वो शरीर बदलना हो, आत्मनियंत्रण पाना हो या ब्रह्मचर्य के मार्ग पर टिके रहना हो। क्योंकि जब तुम उसे लिखते हो तो वो अब सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वो तुम्हारा प्रॉमिस बन जाता है, तुम्हारे शब्दों की तपस्या बन जाता है। और याद रखो भाई, जो बोलता है और फिर उसे निभाता है, वो ही इस धरती पर बदलाव लाता है। घड़ी चल रही है, हर सेकंड तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। या तो तुम आज से अपने 90 दिन की शुरुआत कर लो, या फिर वही जिंदगी जीते रहो जो अब तक तुम्हें कहीं नहीं ले गई। यह विंटर आर्क तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां तुम खुद को दोबारा गढ़ोगे, जहां तुम आलस, वासना और डिप्रेशन जैसे राक्षसों से रोज एक नई लड़ाई लड़ोगे। और हर जीत तुम्हें मजबूत बनाएगी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ये 90 दिन सिर्फ तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जो कह रही है, अब बहुत हो गया, अब उठो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तो अभी जाकर कमेंट करो, लिखो अपना मिशन और याद रखो, मैं वर्मा जी बुंडी हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। हर नए वीडियो में तुम्हारी प्रेरणा, हर शब्द में तुम्हारी हिम्मत। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले 90 दिनों में हम साथ में इस युद्ध को जीतेंगे। हर हफ्ते नई एनर्जी, नया ज्ञान और नया शस्त्र तुम्हारे हाथ में होगा। यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं देखते, यहां हम अपनी जिंदगी रीसेट करते हैं। यहां हम फेल नहीं होते, हम फिर से उठते हैं, क्योंकि योद्धा वही है जो गिरकर भी हर बार खड़ा होता है। भाई, अब समय आ गया है। नो मोर टॉकिंग, नो मोर वेटिंग, बस एक्शन। याद रखो, ये 90 दिन तुम्हें उस इंसान में बदल देंगे जिसे देखकर खुद भगवान भी मुस्कुराएंगे। तो चलो अपनी तपस्या शुरू करो, अपनी ऊर्जा बचाओ और अपने विंटर आर्क को लेजेंडरी बना दो। घड़ी चल रही है, तो उठो और काम शुरू करो। वेलकम टू योर विंटर आर्क।